हेलो स्टूडेंट। आज आपके सामने फिर मैं साइंस का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। पहले चैप्टर का दूसरा पार्ट, और दूसरे पार्ट में आज हम समझाएंगे रासायनिक क्रिया का टाइप्स। रासायनिक क्रिया के कितने टाइप्स के होते हैं, और सभी टाइप्स को मैं एक बार यहाँ पर आपको शॉर्टकट में और अच्छी तरीके से बता दूंगा। आप किस तरीके से इसको याद करना है और कैसे आपको समझना है। आपकी बुक में किस तरीके से दिया गया है और आप किस तरीके से इसको याद करेंगे। एनसीईआरटी बुक क्रेडिटेड, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एनसीईआरटी बुक का आपके सामने है, और जो कि आपके लिए यहाँ पर दिखा भी रहे हैं ताकि आप समझें कि हाँ, किताब के सिलेबस से बताया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको मिल रहा होगा संयोजन। सबसे पहले तो क्या है, क्रिया आपके यहाँ पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, और इसके बारे में 3-4 में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो 4 या 5 प्रकार की हम क्रिया को हम समझाएंगे, और सभी को यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली क्रिया जो आती है संयोजन क्रिया। कौन सी क्रिया? संयोजन क्रिया। ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं सभी टाइप का थोड़ा डिटेल यहाँ पर दे देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि हाँ, मैं क्या बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि हमने डिटेल लिया है, सभी क्रियाओं के टाइप्स को लिया है। ये आपका है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपके लिए सामने पहली अक्रिया दिख रही होगी, संयोजन अक्रिया। कौन सी अक्रिया? संयोजन अक्रिया। संयोजन अक्रिया आपको इस शब्द से पकड़िएगा और आप समझ जाएंगे। शब्द से पकड़िएगा, संयोजन। संयोजन मतलब संयोग हो, उसका संयोग हो, संयोग हो मतलब जुड़े। क्या हो? जुड़े। संयोजन का मतलब होता है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। और सेम इसका दूसरा नाम हम लिख सकते हैं संकलन अक्रिया। कौन सी अक्रिया? संकलन अक्रिया। ठीक है, और वियोजन एक होता है आपका, इसका मतलब हम लिख देते हैं अपघटन। अब कौन सा? अपघटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो संयोजन का मतलब हम प्लस समझेंगे, और वियोजन का मतलब हम माइनस समझेंगे। ठीक है, और इसमें इसका मतलब प्रतिस्थापन और विस्थापन का मतलब आया गया, मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें इसका मतलब ऑक्सीकरण में ऐड होगा और आप चयन में निकलेगा, ये दोनों तरीके। उसमें छिपी में इसी तरीके से प्लस होगा और माइनस होगा। सेम ऐसी कंडीशन सभी में है, बस एक ही तरीके से थोड़ा समझने में आपको अपने दिमाग पर लोड थोड़ा सा देना होगा, बाकी कुछ भी नहीं। तो आखिर ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके इस पर काम करती हैं, पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। देखिए, ये संयोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन मतलब हम सबसे पहले समझेंगे, दो हमारे पदार्थ होंगे। दो पदार्थ हमारे यहाँ कितने पदार्थ होंगे? दो पदार्थ। या तो एक पदार्थ ये है और एक पदार्थ आपका ये है। ये दो पदार्थ हैं। कभी कभी तीन भी पदार्थ हो सकते हैं। कितने पदार्थ? तीन भी पदार्थ। जब आपका दो पदार्थ, एक पदार्थ यहाँ पर है, कोई मिश्रित पदार्थ हो, या आपका सादा अकेले ही पदार्थ हो, ये भी हो सकता है, मिश्रित भी हो सकता है। एक पदार्थ यहाँ पर, एक पदार्थ यहाँ पर है। ठीक है, इन दोनों पदार्थ को मिला दिया जाए। क्या कर दिया जाए? मिला दिया जाए, ऐड कर लिया जाए। और जब ऐड करने से जो तैयार हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा संयोजन अक्रिया। मतलब दो पदार्थ हो, दो दो या दो से अधिक पदार्थों को या उनमें यौगिकों को मिला करके एक नया यौगिक तैयार किया जाए, एक नया पदार्थ तैयार किया जाए, वो होता है हमारा संयोजन अक्रिया। ऐसी क्रिया जिसमें होती है वो संयोजन क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है इसमें, इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे कि देखिएगा। तो संयोजन क्रिया यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाकर एकल उत्पाद है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से, देखिए यहाँ पर पकड़ में आ रहा है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, चाहे दो हो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब पदार्थ, अभिकारक मतलब जो इधर मिलते हैं अभिकारक। देखिए ये जो एरो दिख रहा है, एरो के इस साइड आपका अभिकारक होता है, उस साइड उत्पाद। ये सारी चर्चा पहले है, पहली वीडियो में कर दी। क्या अभिकारक होता है, क्या उत्पाद होता है, क्या पदार्थ होते हैं, क्या यौगिक होते हैं, क्या सारी चीजें उसमें हमने बताया, बेसिक बताया। तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो है, ये दोनों अभिकारक हैं, और एरो के इधर साइड जो है ये उत्पाद तैयार हो रहे हैं। क्या तैयार हो रहे हैं? उत्पाद। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उसे ही संयोजन क्रिया कहते हैं। ठीक है, बात को समझ गए ना? जैसे यहाँ पर हमने बताया था, जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, एक यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा यहाँ पर आपका पानी है, और दोनों मिलाकर बुझा हुआ चूना तैयार हो गया। सेम ऐसे यहाँ पर देखेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है, कार्बन डाइऑक्साइड ये है, दोनों मिलाकर के यहाँ पर कैल्शियम और कार्बोनेट यहाँ पर है। तो ये चीजें आपको समझ में आएगी कि एक या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के कोई नया पदार्थ तैयार करता है, तो वो आपका हमारा संयोजन क्रिया हो जाती है। ठीक है, इसके बाद हम
और देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे ये वही अभिक्रिया, इसमें देखिए कार्बन यहाँ पर है, ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है, मतलब एकल पदार्थ हमारा तैयार हो गया है। और इसी तरीके से नीचे यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने के बाद यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, मतलब हमारा यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन जो कि जल बन गया है। तो इस तरीके से आपका ये हो जाता है। ओके, तो जब दो पदार्थ तत्व मिलकर के संयोजन क्रिया कहलाती है। इस तरीके से ये हो गया। और हमने अभी सीखा है कि उसमें उत्पन्न हुई तो इससे अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाती है। अगर उसमें उत्पन्न हुई है तो अभिक्रिया मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, गर्म हो जाए। अभिक्रिया में उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, जिसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी कि ऊष्मा उत्पन्न करना, ऊष्मा उसमें से निकालना, बाहर निकालना, वो क्या हो जाती है, ऊष्मा क्षेपी। और जब ऊष्मा ले, ऊष्मा की जरूरत पड़े तो वो हो जाता है ऊष्मा शोषी। अभी इसमें आपको आएगा तो वो सारी चीजें आपके एक एक करके बेसिक में मिलती जाएंगी, पहले एक एक चीजें समझते जाइएगा। यहाँ पर वियोजन अक्रिया आ गई। कौन सी अक्रिया? वियोजन अक्रिया, मतलब इसका दूसरा नाम अपघटन अक्रिया। तो सभी का दूसरा दूसरा नाम हमने यहाँ पर बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका अक्रिया का मतलब परिभाषा क्या है। वियोजन मैंने वैसे भी बता दिया, जिसमें निकले कोई पदार्थ तो वही आपका वियोजन हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अनेक उपयोगों में से एक प्रकार सीमेंट निर्माण होता है, उसमें द्वारा वियोजन अक्रिया के उसमें वियोजन कहते हैं। मतलब यहाँ पर दो पदार्थ, एक पदार्थ हो उसमें दो में बढ़ जाए, उसमें दो पदार्थ था एक में बन गया, और इसमें एक हो और उसमें दो बन जाए, कुछ इस तरीके से वियोजित हो जाए। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों अलग अलग आपके इधर हो गया और इधर एक में ही था। तो इसके बाद हम और आगे चलते हैं कि अगला दूसरा कौन सा है, वियोजन अक्रिया हो गई। फिर से हमारा जो अक्रिया है यहाँ पर अगला, इसमें और सारी क्रियाएं नहीं दी गई हैं, लेकिन हम यहाँ पर अब चर्चा करते हैं अपने बोर्ड पर। देखिए वियोजन क्रिया में क्या था, यहाँ पर दो पदार्थ रहते थे, दो पदार्थ रहते थे और दोनों पदार्थ को हमने इकट्ठा किया तो बन गया हमारा एक पदार्थ। ये हो गया हमारा वियोजन क्रिया। अवघटन जिसको बोल जाते हैं, उसको संकलन बोल जाते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है विस्थापन, या जिसको प्रतिस्थापन। विस्थापन और प्रतिस्थापन दोनों एक साथ की अभिक्रियाएं हैं। बस विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज को धक्का देना, यहाँ से वहां तक जाए, विस्थापन यहाँ से वहां तक जाए तो ये विस्थापन हो जाता है। तो विस्थापन में कोई पदार्थ हमारा एक जगह से हटा दूसरी जगह चला जाए या कहीं पर जाए तो ये विस्थापन हो जाता है। प्रतिस्थापन क्या होता है, जब जब निकले कहीं किसी जगह से कोई यौगिक निकल रहा है तो वो हमारा विस्थापन, परंतु वही जाकर के किसी यौगिक से ऐड हो जाए, मतलब उसमें जुड़ जाए, तो वो हमारा हो जाता है क्या, प्रतिस्थापन। तो ये विस्थापन प्रतिस्थापन हो गया। ओके, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए आपका एक यहाँ पर यौगिक है और प्लस एक यौगिक यहाँ पर है, और दोनों यौगिक को जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर नया यौगिक तैयार होगा। ठीक, तो इस तरीके से है। और तीसरा आपका प्रतिस्थापन विस्थापन की चर्चा करें तो प्रतिस्थापन विस्थापन की चर्चा करते हैं तो हमारा जैसे देखिए प्रतिस्थापन, यहाँ पर आपका एक तत्व है, यहाँ पर आपका एक तत्व है और यहाँ पर आपका एक तत्व है। ठीक, और इसके साथ में कोई इस तरीके से है, और इसके साथ मान लीजिए, नहीं इसको चलिए कोई तत्व मान लेते हैं, ये इस तरीके से मान लेते हैं वर्गाकार, और एक तत्व यहाँ पर है इसको हम 8 मान लेते हैं, इसके साथ है तेजी जगह, और इन तत्वों का प्रतिस्थापन और विस्थापन दोनों। तो विस्थापन मतलब वो ये जो गोला है ये निकल करके इसमें से किसी के साथ आ जाए और ये वाला निकल करके इसमें से किसी के साथ आ जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये वाला और ये वाला जैसे अगर तैयार होगा तो इसके साथ हमारा ये हो जाना चाहिए, प्लस इस साइड इसको इस तरीके से होना जाना है। ठीक है, ये इस तरीके से हो जाना चाहिए। ये हो गया आपका,
ओके, तो ये हो गया विस्थापन और प्रतिस्थापन। विस्थापन मतलब विस्थापित हुआ और प्रतिस्थापन मतलब उसी की जगह ले ली कोई, वहां से जाए और वहां पर कोई दूसरा आए, वो उसके स्थान पर जाए तो वो उसके स्थान पर, कुछ ऐसे विस्थापन प्रतिस्थापन होता है। और जो हमारा अगला है, अगला हमारा ऑक्सीकरण अपचयन है। ऑक्सीकरण अपचयन जो है एक अलग टॉपिक होगा, ये थोड़ा बड़ा, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ऑक्सीकरण अपचयन पर। ये आता है उष्मा छेपी का मतलब होता है उष्मा जिसमें निकलती है और उष्मा शोषी जिसमें उष्मा ऐड होती है। ठीक है, और ऑक्सीकरण अपचयन भी बताते हैं, एक बार दिखा देते हैं और समझा भी देते हैं, बाकी इच्छा आपकी। तो यहाँ पर देखते हैं, अब इसके बाद जैसे विस्थापन प्रतिस्थापन, तो विस्थापन में आपका एकल विस्थापन दिया गया था, एकल, और उसके बाद द्वि विस्थापन। ठीक है, एकल में एक ही तत्व, एक ही तरफ से तत्व जाएंगे, और द्वि विस्थापन में दोनों तरफ मतलब दो तत्वों का होगा, एक तत्व यहाँ से यहाँ गया और एक तत्व यहाँ से कहीं पर गया। तो इस तरीके से दो प्रकार की यौगिक का उसमें आदान प्रदान होता है आपका द्वि विस्थापन में। यहाँ पर आ गया ऑक्सीकरण अपचयन और उपचयन वाली चीजें, ते आपका है ऑक्सीकरण योग से बना। ठीक, तो ये ऑक्सीकरण अपचयन उपचयन हो गया, और उसमें छेपी उसमें शोषी तो पता ही है, किसी से उसमें निकलती है और उसमें छेप शोषी इसे उसमें लेते हैं। तो ये बात बच रही है, इसमें अब थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसमें मैं वीडियो को ज़्यादा पूरा मैं नहीं बनाऊंगा। ऑक्सीकरण अपचयन को मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके बाद मैं लेकर आऊंगा थोड़ा सा उसका बड़ा वीडियो अकेले ही। ठीक, तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये देखिए, उष्मा छेपी में कोई उष्मा इसमें ऐड होती है, इसमें उष्मा क्या होती है, ऐड होती है, और उसमें शोषी में उष्मा जो है निकलती है, उष्मा इसमें क्या है, निकलती है। कितने कैलोरी की उष्मा इसमें ऐड हो, इसमें कितने कैलोरी की उष्मा निकले, कुछ इस तरीके से इसमें होती है। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें से छेपी उसमें शोषी अभी आपकी आगे की अपक्रिया है, इसमें अभी दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, आप यहाँ पर प्रश्नों को देख सकते हैं। प्रश्न इस तरीके से आपके बुक में पूछे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो द्वितीय विस्थापन क्रिया को पढ़ लेना है और अच्छी तरीके से ये सारी चीजें फिर हम डिटेल में लेकर के आएंगे आपके लिए। तो द्वि विस्थापन, विस्थापन और द्वि विस्थापन, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन में एक ही तत्व आता जाता है और द्वि विस्थापन में दो तत्व आते जाते हैं। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर आज शोर हो रहा है थोड़ा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, चलिए।